हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार यानी कि अवार्ड 2019 से पार्ट नंबर 2। इससे पहले ऑलरेडी हमारा एक वीडियो आ चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके या फिर हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैं टोटल 20 क्वेश्चन कवर कर चुका हूं, तो आज मैं जो क्वेश्चन कवर करूंगा वो कवर करूंगा 21 यानी कि 21 नंबर से। इसके बाद हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं जिसमें हम पिछले 5-6 महीने की इंपॉर्टेंट बुक्स कवर करने वाला हूं, और 2 वीडियो मैं बनाया हूं स्पोर्ट करंट अफेयर यानी कि खेल कूद से रिलेटेड, और मैं 5 वीडियो बनाया हूं स्पेशल रेलवे करंट अफेयर, क्योंकि रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं तो इसलिए मैं स्पेशल रेलवे के करंट अफेयर बनाया हूं, जिसमें मैं पिछले 1 साल के सिर्फ और सिर्फ रेलवे से जितनी न्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे। तो ये सभी वीडियो आपको एक एक करके मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, जो कि सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो 2019 के ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया ग्रीन बुक फिल्म को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ऑस्कर पुरस्कार जो हैं पूरी दुनिया में फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा फिल्म पुरस्कार हैं, ये फिल्म जगत में दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार को अकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और अभी अभी एक और पुरस्कार दिए गए हैं जिनका नाम है बाफ्टा। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन पुरस्कार। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो दिया गया रोमा फिल्म का। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको ऑस्कर फिल्म से तैयार रखने हैं। पहला तो यही कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो ग्रीन बुक है, इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं पीटर फार्ले। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया ये दिया गया रामी मलेक को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया ओलिविया कोलमैन को। और एक फिल्म और आपको याद रखना जो कि भारतीय फिल्म है, जिसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ये जो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस फिल्म है, ये एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है जो कि महिलाओं की माहवारी पे आधारित है। ये भी एकमात्र इस साल की भारतीय फिल्म थी जो कि ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र भारतीय फिल्म जो कि ऑस्कर पुरस्कार 2019 में नॉमिनेट की गई वो कौन है? तो उत्तर होगा पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। और इसकी जो डायरेक्टर हैं ये हैं रायका, इनका भी नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है फ्रेंकोइस लेबार्डो को। और ये जो फ्रेंकोइस लेबार्डो हैं ये फ्रांस के पादरी हैं। और भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। और इस साल भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया, उनके नाम भी आपको याद रखना। पहला, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया। संगीतकार भूपेन हजारिका को दिया गया। और समाज सेवी नानाजी देशमुख को दिया गया। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। फ्रांस जो है एक यूरोपियन देश है, इसकी राजधानी पेरिस है। और पेरिस में 2-3 चीज़ों के मुख्यालय हैं, वो कौन कौन से हैं? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ईफिल टावर भी पेरिस में है। और एक संस्था है जिसका नाम है FATF। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और भारत FATF से मांग कर रहा है कि आप पाकिस्तान को काली सूची में डाल दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को फंडिंग में सपोर्ट कर रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना। FATF का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। हाँ, एक क्वेश्चन और छूट गया कि जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो तो है भारत रत्न, और फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है लीजियन डी ऑनर, जो कि दिया गया इस साल फ्रेंकोइस लेबार्डो को। इसके अलावा फ्रांस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन। इमानुएल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया था। और फ्रांस ने ही 2018 का फीफा विश्व कप जीत लिया है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना, फ्रांस और भारत ने मिलकर एक संस्था बनाई है जिसका नाम है ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। तो इतनी न्यूज आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत यात्रा का पुरस्कार जीत लिया है। और ये जो स्वच्छ भारत यात्रा का पुरस्कार है, इसको स्वच्छ शहर पुरस्कार से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश का है। और जो स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार है ये दिया गया तमिलनाडु राज्य को। तमिलनाडु राज्य जो है इसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है इडापड्डी के पलानीस्वामी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तमिलनाडु से, वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। और ये जो स्वच्छ भारत यात्रा का पुरस्कार है ये दिया जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि इंडियन बैंक को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया है। तो ये दिया है तमिलनाडु राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। इसके अलावा दो और बैंकों का मुख्यालय भी चेन्नई में। वो कौन कौन सी? इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है, और इंडियन ओवरसीज बैंक का भी मुख्यालय चेन्नई में है। और एक बैंक जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में इस समय पूछा जा रहा है, खासकर बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बैंकों के आपके को हेडक्वार्टर और उनकी टैगलाइन पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन से खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है। तो जो नाइटहुड ये पुरस्कार है, उपाधि है, ये ब्रिटिश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ब्रिटिश देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है नाइटहुड। और नाइटहुड दिया गया इस साल एलिस्टर कुक को। और एलिस्टर कुक जो हैं ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आप देख पा रहे होंगे ये हैं एलिस्टर कुक। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलिस्टर कुक को जो नाइटहुड की उपाधि दिया गया है किस खेल से संबंधित है। तो उत्तर होगा क्रिकेट। और जो नाइटहुड की उपाधि है एलिस्टर कुक को किसने दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इनको दिया गया है एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा, जो कि वहाँ इंग्लैंड की महारानी है। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि एकमात्र भारतीय जिनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी उनका क्या नाम है। तो जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी 1915 में। लेकिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसलिए इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। एकमात्र भारतीय जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। एक क्वेश्चन क्रिकेट से आपको और मैं बता देता हूं। एक मैगजीन है जिसका नाम है विजडन मैगजीन, जो कि इंग्लैंड की मैगजीन है। इसको क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किसको क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, विजडन मैगजीन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्रिकेट की बात हुई तो दो क्वेश्चन और आपको याद रखना। पहला क्वेश्चन ये कि अभी अभी जो यूएसए है ये आईसीसी का 105वां मेंबर बना है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है गुजरात के शहर अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किसे मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो जो मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 है ये दिया गया जी सतीश रेड्डी को। और जो जी सतीश रेड्डी हैं ये DRDO, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन हैं। और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। के सिवान जो हैं ये इसरो के चेयरमैन हैं। और जो मिसाइल सिस्टम अवार्ड है ये दिया जाता है मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और इसको देता है अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, उसके द्वारा दिया जाता है। तो इस साल का जो दिया गया ये दिया गया जी सतीश रेड्डी को। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, यहाँ से अभी भी कोई एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इसरो है, इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक मिशन है गगनयान। इस गगनयान मिशन के तहत 3 भारतीयों को 2022 में स्पेस में भेजा जाएगा। तो उस मिशन के अंतर्गत जो क्रू मेंबर होंगे उनकी पोशाक का कलर किस रंग का होगा, ये क्वेश्चन अभी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो 2022 का जो गगनयान मिशन है उसके जो क्रू मेंबर होंगे उनकी पोशाक का कलर होगा ऑरेंज
ये आप देख पा रहे होंगे जैसा इस कलर का उनकी पोशाक का कलर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। जो इसरो है ये भारतीय स्पेस एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और मैं 3-4 और आपको स्पेस एजेंसी बता देता हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। सबसे पहले नासा, नासा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और रूस की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है रॉसकॉसमॉस, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। चाइना की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो जापान की स्पेस एजेंसी उसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। तो इतने आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा 2 और स्पेस एजेंसी के नाम आपको याद रखना जो कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनके फाउंडर और सीईओ कौन है। तो ये कंपनी स्पेस एक्स जिसके फाउंडर और सीईओ हैं इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क की और एक और कंपनी जिसका नाम है टेस्ला, और एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इसके फाउंडर जो और सीईओ जो हैं उनका नाम है जेफ बेजोस जो अमेजन कंपनी के मालिक भी हैं। तो यहाँ से मेनली 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन के फाउंडर और सीईओ, और ये दोनों अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैं। तो ये भी आपको नाम रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि 2019 में किसे महिला पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। तो जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये दिया गया प्रियंका दुबे को। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चमेली देवी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और जो प्रियंका दुबे हैं ये BBC जो न्यूज एजेंसी है उसकी संवाददाता हैं। और ये किसके द्वारा दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार? ये दिया जाता है मीडिया फाउंडेशन द्वारा। ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं ये हैं प्रियंका दुबे जिनको इस साल का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक NGO है जिसका नाम है ग्रीन पीस इंडिया। तो ग्रीन पीस इंडिया के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है गुरुग्राम को, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। और मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं जो कि आपको याद कर लेना है। ये है ग्रीन पीस इंडिया एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर है पूरी दुनिया में वो है गुरुग्राम, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद फैसलाबाद पाकिस्तान का, उसके बाद फरीदाबाद भारत का, उसके बाद भिवंडी पंजाब भारत, उसके बाद नोएडा भारत, पटना भारत, होटन चाइना, लखनऊ इंडिया, लाहौर पाकिस्तान। ये हैं टॉप 10 पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो NGO है ग्रीन पीस इंडिया इसके अनुसार टॉप 10 जगहों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर उसमें से भारत के कितने शहर हैं? तो एक बार हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टॉप 10 में 7 भारत के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं। ये भी क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल संस्था है ये किस क्षेत्र से संस्था रिलेटेड है? तो ये पर्यावरण से रिलेटेड संस्था है। इसका जो मुख्यालय है वो है अम्स्टर्डम जो शहर है ये पड़ता है नीदरलैंड। और नीदरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको बोलते हैं ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में, और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का भी मुख्यालय है अम्स्टर्डम नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किस कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है ऐको जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। और जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड हैं ये दिए जाते हैं बिजनेस एक्सीलेंसी के क्षेत्र में। और ये इनको क्यों दिया गया? ऐको जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया था जिसका नाम है ओला राइड इंश्योरेंस। ओला कंपनी के लिए जो राइड इंश्योरेंस बनाया था इसी के लिए इनको दिया गया है इस साल का गोल्डन पीक अवार्ड। और ये जो ऐको जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया संजीव चड्ढा को।
यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इजराइल के डैन डेविड पुरस्कार 2019 किसे किसे नवाजा गया है? तो जो डैन डेविड पुरस्कार है ये दिया गया है भारत के इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम को। जो संजय सुब्रमण्यम हैं ये भारत के एक इतिहासकार हैं, इन्हीं को दिया गया है डैन डेविड पुरस्कार 2019। इसके अलावा आपको इजराइल से 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इजराइल मिडिल ईस्ट एशिया का एक देश है, इसकी राजधानी जेरूसलम है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ की जो भाषा है वो है हिब्रू। यहाँ पे हिब्रू भाषा बोली जाती है। और पूरी दुनिया में एकमात्र यहूदी देश है इजराइल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में एकमात्र यहूदी देश कौन है, तो उत्तर होगा इजराइल। और इजराइल से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये कि यहाँ की जो इंटेलिजेंसी एजेंसी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मोसाद। मोसाद जो इंटेलिजेंसी एजेंसी है दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंसी एजेंसियों में मानी जाती है। भारत की जो इस इंटेलिजेंसी एजेंसी है उसमें से है रा और रा। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इजराइल की पार्लियामेंट है उसका नाम है किन्सेट, और यहाँ की जो ऑफिशियल भाषा है हिब्रू है, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है न्यू शकेल। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। इजराइल ने एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को, आप सभी लोग जानते हैं। तो इजराइल और अमेरिका इन दोनों देशों ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। किसे मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब दिया गया, ये किताब जीता? तो मिस वर्ल्ड 2018 का जो खिताब है ये जीता है वेनेसा पोंस ने। और वेनेसा पोंस जो है ये मेक्सिको देश की एक मॉडल हैं। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये है वेनेसा पोंस, और ये मेक्सिको देश की हैं। मेक्सिको जो देश है ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है, और मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। और मेक्सिको की जो मुद्रा है वो भी पूछा जाता है, मेक्सिको की मुद्रा है पीसो। और मेक्सिको से 2 न्यूज आपको याद रखना। पहला न्यूज, 2026 में मेक्सिको में खेला जाएगा फुटबॉल का फीफा विश्व कप। मेक्सिको के अलावा 2026 में कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, ये 3 देशों में खेला जाएगा 2026 का फुटबॉल फीफा विश्व कप। और इसके अलावा मेक्सिको में 2018 में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी खोजी गई थी। अगर बात की जाए मिस यूनिवर्स 2018, जो मिस यूनिवर्स का खिताब है ये जीता है कैटरियोना ग्रे ने, जो कि फिलीपींस देश की हैं। तो इतना नाम आपको याद रखना। अनुकृति व्यास ने 2018 का मिस इंडिया का खिताब जीता था। अब मैं आपको मेक्सिको दिखा देता हूँ कहाँ पे स्थित है। ये है पूरी दुनिया, और ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। अब इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो नॉर्थ अमेरिका में मेनली 3 ही देश हैं बड़े। एक तो कनाडा जो इसके ऊपर है, फिर अमेरिका यूएसए, और नीचे मेक्सिको। ये आप जो देख रहे हैं ये है मेक्सिको, यहाँ की राजधानी है मेक्सिको सिटी, और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है स्पेनिश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये है कि साहित्य में 2 नोबेल पुरस्कार जो हैं ये किस वर्ष प्रदान किए जाएंगे? ऐसा क्यों, इसका मैं रीजन बताता हूँ। तो इस साल के जो नोबेल पुरस्कार हैं ये 5 क्षेत्रों में दिए गए। वैसे तो नोबेल पुरस्कार जो हैं ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? केमिस्ट्री, फिजिक्स, साहित्य, मेडिसिन यानी कि मेडिकल चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन इस साल 6 क्षेत्रों में ना देके सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिए गए थे। एक क्षेत्र जो कि है साहित्य, इस क्षेत्र में 2018 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे, इसीलिए 2019 में 2 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे साहित्य के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2019। और जो नोबेल पुरस्कार हैं ये वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पे दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। और पूरी दुनिया के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पुरस्कार माने जाते हैं वो माने जाते हैं नोबेल पुरस्कार। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अक्सर कि कोई नाम दे दिया जाता है कि इन्होंने किस वर्ष, भारतीय हैं जो कि किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता था या किस क्षेत्र में। तो ये सभी नाम आपको याद रखना। ये वो भारतीय हैं जिनको अभी तक नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में।
उसके बाद सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में। तो इतने नाम आपको रटे होने चाहिए। इसके अलावा 3 नाम और आपको याद रखना, ये जो व्यक्ति हैं ये थे तो भारतीय, लेकिन जिस समय इनको नोबेल प्राइज दिया गया वो उस समय इनकी नागरिकता भारत की नहीं थी। तो वो कौन कौन से हैं? हरगोविंद खुराना, जिनको साइकोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया, इनको 1968 में दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स में दिया गया 1983 में। और वेंकटर रामकृष्णन, इनको केमिस्ट्री में दिया गया 2009 में। ये वो व्यक्ति हैं जो कि भारत के में जन्म लिए, लेकिन जिस समय इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया उस समय इनकी नागरिकता भारतीय नहीं थी। तो इतने नाम आपको याद रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34, 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया अब्दुल अजीज मोहम्मद को। अब्दुल अजीज मोहम्मद को 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार है ये दिया गया। और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार पुरस्कार है इसको मार्टिन एन्नल्स अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है मानव अधिकारों की में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है दिव्या कनाड। दिव्या कनाड को दिया गया ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है पेड़ पौधों या जंगली जानवरों को उसके संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 36, फरवरी 2019 में 61वें ग्रैमी अवार्ड दिए गए, जिसमें आपको बताना है कि ग्रैमी अवार्ड 2018 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। और ये जो ग्रैमी अवार्ड है पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं संगीत के क्षेत्र के। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्तर होगा संगीत के क्षेत्र में। और इस साल जो दिए गए अवार्ड ग्रैमी अवार्ड, इसमें जो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया ये दिया गया है गोल्डन आवर, एक एल्बम आया था इस एल्बम को दिया गया है। यहाँ से 2 से क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो गोल्डन आवर एल्बम है जिसको दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड, इसके जो राइटर हैं या गायक कह लीजिए उनका नाम है गैर्सी मुस्ग्रेव। और सॉन्ग ऑफ द ईयर जो दिया गया ग्रैमी अवार्ड ये दिया गया दिस इज अमेरिका। एक सॉन्ग आया था जिसका नाम है दिस इज अमेरिका, जिसके गायक है डोनाल्ड ग्लोवर, इनको दिया गया सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके 20 क्वेश्चन और बच गए हैं तो वो आपको अगले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में कल मिल जाएंगे। तो उसका वीडियो भी आपको इसी समय कल मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो मैं बना रहा हूँ पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो नोटिफिकेशन बेल दिख रहा है इसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस किए रहेंगे तभी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।